कि मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक फॉलोअप स्टोरी लेकर आपके साथ हाजिर हुआ और फॉलोअप स्टोरी ये है कि 2 दिन पहले हमने अपने चैनल के माध्यम से खबर आपको दिखाई थी उस गरीब परिवार की जो सांबा में पिछले 40 साल से रह रहा है और उस परिवार में एक महिला, उनके पति और उनका बच्चा जो आज इतने सक्षम नहीं है कि वो अपने आप को जो है वो संभाल पाए, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं था और अभी भी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और हमने खबर ये चलाई थी कि इस परिवार की किसी तरह से मदद की जाए, उसमें चाहे हम सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात कर लें या फिर प्रशासनिक एंड पर बात कर लें। यानी हमने अपील की थी कि तमाम सामाजिक संस्थाएं जितनी भी हैं वो आगे आएं, इस परिवार की मदद करें, क्योंकि ये परिवार आज एक आस लगाकर बैठा कि कोई आएगा तो हमारे घर का चूल्हा जलेगा। और यहां तक कि भीख मांगकर जब वो अपने घर का किराया चुका रही है ये महिला, जो एक किराए के मकान में रहती है सांबा में। लेकिन अब कितनी कोई मदद करेगा ये भी एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन हमने एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पर ये हमने अपील की थी प्रशासन को कि फौरी तौर पर कोई आपकी तरफ से भी मदद अगर मिल जाए तो इनको थोड़ा सहारा होगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जो हमने आपको पहले भी बताया था कि कोई आधार कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और इनके पास कोई बैकअप भी नहीं है जिसके आधार पर कोई इनका डॉक्यूमेंट नया तैयार किया जाए। लेकिन इसमें अच्छी बात हमें ये देखने को मिली कि जब हमने खबर चलाई इस परिवार को मदद मिली, इनको थोड़ा सहारा हुआ। आप देख रहे हैं कि आज भी इस मां के जो आंसू हैं वो छलक रहे हैं। लेकिन मैं पूरी बात आपको बताऊंगा कि अब जो फॉलोअप मैं आपके साथ लेकर आया हूं, खबर दिखाने के बाद कुछ सामाजिक संस्थाओं की बात कर लें, लोगों की बात कर लें, तो उन्होंने फौरी तौर पर इनको जो वो फाइनेंशियली हेल्प करना शुरू किया। लेकिन इनके बच्चे की हालत मैंने आपको बताई थी कि वो बच्चा काफी बीमार है और शायद ऐसा लग रहा था कि किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। लेकिन जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की तो आज उस बच्चे को भी शिफ्ट किया गया है जिला अस्पताल सांबा में, उसका इलाज शुरू हो चुका है। इनकी थोड़ी सी हेल्प जो वो लोगों ने करना शुरू कर दी है, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी फाइनेंशियली हेल्प की है। तो मैं इनसे भी जानूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उस बच्चे का स्टेटस जानना चाहता हूं इन डॉक्टर से। और मैं थैंक्स कर रहा हूं डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी का, जो खबर दिखाने के बाद उस रात को वहां पर इनके घर में पहुंचे, पूरी स्थिति का जायजा लिया, वेरीफाई किया और फाइनेंशियली हेल्प के साथ साथ वहां पहुंचकर तहसीलदार से जो वो कंसर्न किया और डॉक्टर्स को भी पूरी डिटेल बताई कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो किस तरह से डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया, ट्रीटमेंट शुरू हो गया। ये पूरी डिटेल हम डॉक्टर से लेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो हमने खबर चलाई उसके बाद आपने भी पूरी पिक्चर देखी, ये पूरा मसला। तो अब बच्चे की मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कंडीशन क्या। ऋषि जी, जैसे कि आपने पूरा ये सुनाया, बताया कि ऐसे गरीब पेशेंट 40 साल से पीछे, खैर हमें तो पता नहीं था। आज मतलब कोई 11 बजे के करीब मेरे को इमरजेंसी से कॉल आता है इमरजेंसी डॉक्टर का कि सर जल्दी आओ, एक पेशेंट सिक है, शिफ्ट हुआ कहीं से, उसमें डीसी मैडम ने भी इंटरवेन किया हुआ, तो आप आओ। मैं इमीडिएटली आया। तो मोमेंट जैसे मैंने उसको देखा आके, तो उसकी सांसें काफ़ी तेज़ चल रही थी। तो जब मैंने एग्जामिन किया तो देख के लगा कि इसका ब्लड काफ़ी कम है। तो इमीडिएटली उसको ऑक्सीजन वगैरह लगाया और रिक्वायर्ड जो भी इंजेक्टेबल या मेडिकेशन थी वो फटाफट हमने स्टार्ट की, तो उसको थोड़ा स्टेबलाइज़ किया। फिर हमने इमीडिएटली मैंने उसके ब्लड के टेस्ट लैब वालों को बुलाया, इमीडिएटली ब्लड टेस्ट वगैरह सारे लिए। तो उसमें पता लगा कि उसका ब्लड जो है, ऐसे क्लिनिक तो लग रहा था कि 2-2.5 ग्राम है, बट उसमें 3 ग्राम आया। तो फिर इमीडिएटली मैंने ब्लड बैंक वालों से बात की, तो ब्लड ग्रुप पता किया, वो पॉजिटिव है। एमएस सर को भी इन्वॉल्व किया, तो फटाफट लोग आके हमने फिर उसको ब्लड चढ़ाया। तो मूवमेंट अब इसको ब्लड अभी चल रहा है, वो उसकी पेशेंट की कंडीशन जो है स्टेबल है। तो बाकी भी जो रिक्वायर्ड टेस्ट थे जो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल थे, एक्सरे था, ईसीजी था, बाकी अल्ट्रासाउंड था और तमाम ब्लड के टेस्ट थे कि कोई अंदर ऐसी कोई पुरानी क्रॉनिक बीमारी तो नहीं चल रही है, वैसा नहीं लग रहा है। तो मुझे मोस्ट लाइकली लग रहा है जो ये शायद ये न्यूट्रिशनल एनीमिया ही है कि हाँ, ब्लड की कमी है कि खाने पीने से इतनी देर से कोई जो रिक्वायर्ड मिला नहीं है, मुझे लग रहा है बच्चे को। तो मोस्ट लाइकली वही लग रहा है। तो अभी आगे मुझे लग रहा है कि आगे भी मेरा प्लान ये है कि अभी थोड़ा और अच्छा स्टेबल हो जाता तो 2 ट्रांसफ्यूजन में और प्लान करूंगा, अगर ये स्टेबल रहती है कंडीशन इसकी। और बिल्कुल तो जो आप न्यूट्रिशनल कमी कह रहे हैं शायद इसी वजह से कि इनका सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं, मे बी वही लग रहा है। अभी कोई ऐसी मधुमेह से ब्लड के जो टेस्ट यहाँ पे हुए हैं, मेरे को मिले हैं, उनमें कोई ऐसी कोई गंभीर जो कहो कि नॉन ट्रीटेबल बीमारी है वो नहीं लग रहा है। होपफुली मुझे लग रहा है कि ये हो जाएगा। लेकिन अगर 2-3 दिन अगर शायद नहीं देखा जाता तो शायद प्रॉब्लम कंडीशन में ये आया था उस वक्त, इसकी सांसें बड़ी ज़्यादा तेज, अगर उसको उस टाइम ऑक्सीजन ही नहीं मिलती तो शायद ये मतलब कि कोलैप्स कर सकता था। सही जगह सही वक्त पर पहुंच गए। हाँ, टाइमली इंटरवेंशन हो गया और टाइमली अब धीरे धीरे जो भी आपका ट्रीटमेंट है वो चलेगा। हाँ बिल्कुल, अभी चलेगा। अभी हम रखेंगे 2 दिन, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं।
तो चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगा। आंटी, अब आप थोड़ा सा ठीक महसूस कर रहे हैं? बच्चा आपका एडमिट हो गया हॉस्पिटल में? हाँ ठीक हुआ थोड़ा। डीसी मैडम भी आए थे, सारे आए थे आपकी मदद के लिए, हाँ सब आए थे। है ना? हाँ फाइनेंशियली भी थोड़ी सी मदद हो गई। अब बच्चे को हमने कहा था कि शिफ्ट कर देना, अब आपने वो भी करा। हाँ आपने कर बल दिया तो हम शिफ्ट करा दिया। अब बच्चा ठीक है? अब थोड़ा सी ठीक है, फर्क पड़ा है। हाँ। क्या क्या अभी आपके वो पति कहाँ है अभी? आप वो पति का वो चला गया कहीं पर, पता नहीं चलता क्या आएगा। गाड़ी लगाने के लिए जाते? हाँ जाता है तो फिर कभी आएगा कब नहीं आएगा। अब किराया भी दे दिया मकान का? वो पहले दे दिया। दे दिया। हाँ अब थोड़ी सी परेशानी कम हुई है आपकी, है हाँ ना? हाँ थोड़ा सा हुए। तो डीसी मैडम को क्या कहोगे? फिर 2 महीना का किराया बाकी भी है ना। वो भी देंगे, वो भी हो जाएगा, ना क्या वो भी हो कर जाएगा। अब आपको थोड़ी सी राहत तो मिली? महसूस होता है अच्छा। अच्छा महसूस हुआ हाँ ना? हाँ हमारा बेटा ठीक हो आप गया। भगवान की पूजा करते हो इसलिए हुआ है? ठीक हाँ माता जी का पूजा करती हूँ। करते हो ना? बच्चा भी अस्पताल पहुंच गया आपका? हाँ हम तो सब अब कुछ ठीक किया, हो माता जी का नाम लेके किया, सब फटाफट हो गया। अब बच्चा ठीक हो गया हाँ। जाएगा आपका। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा अगर देख लूँ पेशेंट को, थोड़ा सा हम देख सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बच्चे की कंडीशन भी बताऊंगा। देखिए, उनके माता जी लीला जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर यहाँ के जो इस बच्चे का इलाज कर रहे हैं, जिन्होंने अब ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और बताया जा रहा है कि न्यूट्रिशनल कमी के कारण जो है वो बच्चे की ये जो कंडीशन है वो बनी, और ब्लड बिल्कुल जो वो नहीं था, 2-2.5 ग्राम के आसपास ब्लड रह चुका था और सांसें काफ़ी तेज़ थी। और उस बच्चे की कंडीशन में आपको थोड़ी सी बताना चाहूँगा। जिस तरह से हमने वो एक स्टोरी चलाई, उसका असर इतना हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पर फौरी तौर पर मदद जो मिलना शुरू हुई। और ये वो बच्चा है, मैं आपको पूरी कंडीशन इस बच्चे की बताऊंगा। थोड़ा सा मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कि ये पैन करके तस्वीर दिखाएं। देखिए, अब ब्लड जो बच्चे को चढ़ रहा है, आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं कि, और अगर लेट हो जाते तो शायद कोई और प्रॉब्लम हो जाती। लेट हो अगर नहीं दिखाते तो नहीं दिखाते हमारा लड़का नहीं बचता। इसलिए तो हमने बोला था कि अस्पताल शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ हादसा आपने बोला तभी ना हम लेके आया, तब ना बच्चा हमारा ठीक होते जाता है। आज गाड़ी भेज दी थी सुबह ना, हाँ हॉस्पिटल वाले? हाँ गाड़ी ले गया था, गाड़ी पे चढ़ा के लिया आया, नीचे से ऊपर से नीचे चढ़ाया, गाड़ी पे उठाया। अब ठीक हो जाएगा? अभी देखो थोड़ा सा भारी, अब आज थोड़ा सा फर्क लग रहा है। हाँ इसलिए आपको कह रहे थे ना कि बाहर बिठाते, धूप में नहीं लगवा रहे थे। अब घूमेगा, अच्छा हो जाएगा ना, घूमते रहेगा। ठीक होएगा। अब वो पढ़ेगा भी आपका बच्चा, मेहरबानी। है ना? हाँ बिल्कुल, ये एक बार फिर से मैं दिखाऊंगा। कृष्णा नाम है इस बच्चे का, हमने आपको बताया था, और जो काफ़ी आप ये कह सकते हैं कि घर पर रहकर क्रिटिकल कंडीशन में आ चुका था। सोर्स ऑफ इनकम परिवार का कोई नहीं है, और इसी वजह से शायद इसको जो वो डाइट नहीं मिल पाई, बच्चा आज इस कंडीशन में आया कि काफ़ी दिक्कत परेशानी बच्चे को हो गई। बच्चे से हमने बात की थी, हालांकि आज मैं बात बच्चे से नहीं करूंगा, ब्लड चल रहा है, ट्रीटमेंट इस बच्चे का जारी है। लेकिन हमने उस दिन ये आपको बताया था कि बच्चा जो है वो पढ़ना चाहता है, पढ़कर काम करना चाहता है, लेकिन सिस्टम जो है वो पटरी पर नहीं था। 40 साल से ये फैमिली यहाँ सांबा में रह रही है। सोर्स ऑफ इनकम पहले ज़रूर था, इन महिला के जो पति हैं वो दिहाड़ी लगाते थे, अपने घर का गुजारा करते थे, लेकिन वक्त की मार आप कह लीजिए, वक्त के साथ जो वो हालात बद से बदतर हुए, और उनको भी एक बीमारी जो वो लग गई, गंभीर बीमारी से वो भी जूझ रहे हैं, और बेटा भी बीमारी से जूझ रहा है। आपने देखा ही है, महिला सक्षम नहीं है, भीख मांगकर घर का जो किराया है वो चुकाते हैं जिस घर में ये रहते हैं। चूल्हा काफ़ी दिनों तक जो वो नहीं चल पाता है घर का। और जब हमने ये स्टोरी दिखाई, क्योंकि हमें जिस व्यक्ति ने यहाँ तक पहुँचाया, मैं उनकी भी दाद दूंगा, उनको भी मैं थैंक्स करूंगा दिल से कि उन्होंने भी वो एक जरिया बने, एक माध्यम बने। और उसके बाद जब हमने ये खबर दिखाई चैनल के माध्यम से, तो कई सामाजिक संस्थाओं ने अप्रोच की, कई लोग न सिर्फ जम्मू कश्मीर के बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर से भी लोगों ने अप्रोच की, फाइनेंशियली हेल्प करने की। फाइनेंशियली हेल्प लोगों ने की, लगातार अब धीरे धीरे मदद हो रही है। इनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हमने प्रशासन को कहा था कि कोई आधार कार्ड इनका बन जाए, कोई डॉक्यूमेंट इनका बन जाए, ताकि इनको सरकार की तरफ से मदद मिले। लेकिन उसी दिन जब खबर दिखाई तो डीसी सांबा राधा गुप्ता जी इनके घर पहुंचे, हालात का जायजा लिया, इनसे बात की, इनको ये आश्वासन दिया कि हम आपके बच्चे का इलाज कराएंगे। और हमने भी कहा था कि इस बच्चे का इलाज होना काफ़ी ज़रूरी है। बच्चा भी कह रहा था कि चलिए, पहले वो मान नहीं रहा था कि मैं अस्पताल नहीं जाऊँगा, लेकिन बच्चे को हमने बोला कि आप अगर अस्पताल नहीं
नहीं जाएंगे तो आप ठीक नहीं होंगे। लेकिन आज बच्चा जो है वो शिफ्ट किया गया है प्रशासन की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट सांबा की तरफ से। जिला अस्पताल सांबा में इलाज शुरू हो चुका है, ब्लड चढ़ रहा है, तमाम जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर ने जो वो शुरू कर दिए हैं। अब प्रॉब्लम को भी डायग्नोज किया जा रहा है। अब क्या कुछ चीजें सामने आएंगी ये भी देखना होगा, लेकिन एक राहत एक माँ जरूर ले रही है। उस माँ की आंख में आंसू हैं, उस माँ के दिल में तकलीफ है, लेकिन आज थोड़ा सा राहत महसूस कर रही है कि वो उनका बच्चा जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ये होती है सोशल मीडिया में ताकत। आपका एक शेयर जो वो किसी की जिंदगी बचा सकता है, किसी को संवार सकता है। और इसी तरह से फाइनेंशियली हेल्प जिस तरह से की है, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करूंगा दिल से, डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी का, तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो इस काम को अब सीरियसली लेकर जो वो इसमें आगे आए हैं। अब पूरी मदद जो इस परिवार को कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी ये अब फैमिली ठीक हो जाएगी धीरे धीरे, और इनका बच्चा ठीक होना काफी जरूरी है। बच्चा जो माँ बाप का सहारा होता है, लेकिन आज बच्चा इस कंडीशन में है कि वो माँ बाप की बात करें तो उनको भी काफी पीड़ा है। अब बच्चा ठीक होगा, पढ़ेगा, वो काम करेगा और माँ बाप का सहारा बनेगा, उनकी मदद करेगा। इस तरह के अब जो वो उम्मीद है कि हालात आगे ठीक होंगे। लेकिन आपका सभी का दिल से धन्यवाद, तमाम सामाजिक संस्थाओं का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, उन लोगों का जिन्होंने मदद पहुंचाई, प्रशासन का जिन्होंने मदद पहुंचाई, और आज बच्चे को जिला अस्पताल सांबा में भी शिफ्ट किया है। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोगों का सहारा बने रहे, हम यही उम्मीद करेंगे। तो डॉक्टर्स ने भी पूरा स्टेटस इस बच्चे का बता दिया है, फैमिली का स्टेटस भी मैंने आपको बताया। इस महिला का, लीला जिनका नाम है, बच्चे का नाम कृष्णा है, तो लीला जी ने भी बताया कि आज क्या एग्जैक्ट पोजीशन है, क्या कंडीशन है एग्जैक्ट। तो एक बार फिर से आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी का, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर इस पूरे मसले में अब कार्य करते नजर आए। और उसी के साथ साथ अब जो डॉक्यूमेंटेशन है, यानी आधार कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है, वो भी प्रशासन शुरू कर रहा है एक प्रोविजन बनाकर। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।